गलती से मौत और दूसरी जिंदगी का एक मौका। जब एक जिद्दी औरत किसी और के शरीर में जीना सीखती है, तब उसे समझ में आता है कि जिंदगी सांस लेने का नाम नहीं, महसूस करने का नाम है। पर क्या उसे वापस अपनी पहचान मिलेगी, या ये नई जिंदगी ही उसकी असली कहानी बन जाएगी? यह कहानी है एक बहुत ही कामयाब लॉयर ल्यू के बारे में। उसके लिए केस जीतना और पैसे कमाना ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसे फीलिंग्स, इंसाफ या फिर सही गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बस जीतना है। एक दिन गाड़ी चलाते वक्त लियो की गाड़ी का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह किसी और ही दुनिया में थी। वहाँ उसे एक चौंका देने वाली बात पता चलती है। दरअसल गलती से उसकी मौत हो गई थी। उसकी किस्मत के हिसाब से उसका टाइम अभी खत्म नहीं हुआ था। इस गलती की वजह से आत्माओं की दुनिया के सिस्टम ने यह फैसला लिया कि ल्यू उस दुनिया में नहीं रह सकती। उसकी बजाय उसे पृथ्वी पर ही किसी और इंसान के शरीर में भेज दिया जाएगा। यह सुनकर ल्यू बिल्कुल हैरान रह गई। अब कहानी वक्त में थोड़ी पीछे गई। अभी ल्यू का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। हम उसे अभी लॉयर के रूप में ही देखते हैं। एक स्कूल की लड़की और उसकी माँ उसके सामने बैठी थी। लड़की के साथ उसके क्लासमेट ने ज़बरदस्ती की थी। वह लोग उस लड़के के खिलाफ मुकदमा करना चाहते थे, लेकिन ल्यू उस लड़के की लॉयर है। वह चाहती थी कि उसका क्लाइंट जीत जाए। उसे सच जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ल्यू बिना किसी दबाव के बोली कि अगर तुम केस करते भी हो तो तुम जीत नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। अगर केस किया तो बदनामी भी तुम्हारी ही होगी। कोई भी लड़का तुम्हारी लड़की को मुंह तक नहीं लगाएगा। और फिर अगर मेरे क्लाइंट ने तुम पर मानहानि का दावा किया तो तुम्हारे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम वो भर पाओ। लड़की और उसकी माँ डर गई। उसके पास वैसे भी केस लड़ने को ज़्यादा पैसे नहीं थे। वो ऑफिस छोड़कर वहाँ से चली गई और इंसाफ के लिए लड़ने का इरादा ही छोड़ दिया। लियो सब जानती थी कि लड़का गलत है, फिर भी उसने उसे बचाया। उसके पास कोई इमोशन नहीं है, उसे बस पैसा कमाना है। उसकी सहयोगी ने उसे समझाने की बहुत ही कोशिश की कि तुमने यह गलत किया है। तुम्हें पता था, उसके बावजूद तुमने लड़की को चोट पहुंचाई। तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए था। लियो ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, बस बिना जवाब दिए वहाँ से चली गई। अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए जर्मनी में जाने से पहले वह अपनी माँ की कब्र पर गई। उसने धीरे से कहा कि मैं जर्मनी पढ़ने जा रही हूँ, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, मेरे साथ रहना। उसकी बातों से यह साफ समझ में आ रहा था कि उसे अपने पिता से कोई लेना देना नहीं था। उसके पिता ने कभी उसे अपनाया नहीं और कभी ज़्यादा साथ भी नहीं दिया। कब्र से वापस आते वक्त उसकी गाड़ी का वो भयानक एक्सीडेंट हुआ। अगले ही पल वो एक बहुत ही अजीब से हॉल में खड़ी थी, जहाँ बहुत सारे काउंटर्स लगे हुए थे। कई लोग लाइन में खड़े थे। ल्यू को एक बार को तो समझ में नहीं आया कि यह कौन सी जगह है। उसने एक काउंटर पर बैठी लड़की से पूछा कि मैम, यह कौन सी जगह है? लड़की ने जवाब दिया कि यह किस्मत का काउंटर है। लोग मरने के बाद यहाँ पर आते हैं। लेकिन ल्यू यकीन नहीं कर पाती कि वह मर चुकी है। यह उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा है। थोड़ी देर के बाद उसे वहाँ के डायरेक्टर के पास ले जाया गया। डायरेक्टर ने कहा कि सॉरी मैम, एक गलती हो गई है। आपकी मौत का टाइम अभी नहीं हुआ था। हमें एक दूसरी औरत को लाना था, उसका नाम भी ल्यू था और लोकेशन भी काफ़ी आसपास थी। तो हमसे थोड़ी गलती हो गई, लेकिन हमें इसे जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा। फिर उन्होंने कहा कि आज रात हम आपको एक दूसरी औरत के शरीर में भेज देंगे। आपकी यादें रहेंगी, लेकिन चेहरा उसका होगा। आज उसका एक्सीडेंट होने वाला है। जब उसकी आत्मा निकलेगी तो आप उसकी जगह ले लेना। ल्यू ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाती थी, तो क्या ही बहस करती। अगली सुबह वो एक नई जिंदगी में आंख खोलती है। वह एक बिस्तर पर एक आदमी के साथ लेटी हुई थी, जो उस औरत का पति है जिसके शरीर में ल्यू है। उसे समझ में आया कि अब उसके दो बच्चे भी हैं जो उससे बहुत प्यार करते हैं। घर देखकर उसे पता चलता है कि वह औरत फुल टाइम हाउसवाइफ है, नौकरी वगैरह कुछ नहीं करती। वह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद अपनी पुरानी लॉ फर्म में गई, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया। उसके कलीग्स भी उसे अनजानी नज़र से देख रहे थे। लियो समझ गई थी कि इस बात को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गुस्से में वह और ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करने लगी। लियो ने सोचा कि वह इस ज़िंदगी में अब नहीं रह सकती। वो एक चलती हुई गाड़ी के सामने खड़ी हो गई ताकि वह अपनी लाइफ का अंत यहीं कर सके, लेकिन ड्राइवर ने उसे देखकर गाड़ी मोड़ दी। वो वहीं पर खड़ी रही।
कंफ्यूज और परेशान। जब वह वॉशरूम में गई तो अचानक से आत्माओं की दुनिया का डायरेक्टर फिर से सामने आ गया। उसने कहा कि तुम्हें यह ज़िंदगी जीनी ही पड़ेगी, कोशिश करो एंजॉय करने की, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। लियो ने गुस्से में कहा कि तुमने मुझे एक ऐसी औरत के शरीर में भेज दिया जो काम ही नहीं करती, मेरी ज़िंदगी ही काम है। डायरेक्टर ने शांत होकर कहा कि तुम्हें क्या लगता है घर संभालना क्या आसान काम है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है एक परिवार को संभालना। सातों के सातों दिन काम करना पड़ेगा। डायरेक्टर से बात होने के बाद लियो को न चाहते हुए भी उस जिंदगी को अपनाना पड़ा। वह ग्रोसरी स्टोर गई परिवार के लिए खाना खरीदने के लिए। उसने बहुत सी सारी चीज़ें उठाई जो उसे लगा कि ज़रूरी हो सकती है। जब उसने काउंटर पर बिल देखा, वो बैंक बैलेंस चेक करने लगी तो पैसे बहुत ही कम थे। उस पल में उसे समझ में आया कि यह परिवार अमीर भी नहीं है। अब उसे सोच समझकर पैसा खर्च करना पड़ेगा। तभी एक फ़ोन आया। उसका बेटा बस स्टॉप पर उसका इंतज़ार कर रहा था। वह जल्दी से उसे लेने गई। बेटे ने एक अजीब सी नज़र से उसे देखा। उसे महसूस होता है कि सामने वाली औरत उसकी माँ नहीं है। लियो अब उसका डाउट समझ गई थी। लियो ने उसे बैठकर सब कुछ सच बताया, आत्माओं की दुनिया, वो गलती और शरीर बदलने की बात। उसने यह बताया कि 7 दिन बाद तुम्हारी असली माँ वापस आ जाएगी। बेटा चुपचाप सुनता रहा और कहा कि ठीक है, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। फिर बेटा उसकी मदद करते हुए उसे बताने लगा कि घर में किसको क्या पसंद है और क्या नापसंद। धीरे धीरे दोनों के बीच एक प्यारी सी दोस्ती शुरू हो गई। रात को लियो ने सबके लिए खाना बनाया। पूरी कोशिश के बावजूद खाना इतना अच्छा नहीं बना था तो पति और बड़ी बेटी ने कहा कि टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लियो गुस्से में लाल पीली होकर चिल्ला पड़ी कि बिना बकवास किए चुपचाप खाओ। सब चुप हो गए और बिना आवाज़ किए खाना खाने लगे। रात को बेडरूम में पति ने कहा कि उन्हें जल्द ही एक पार्टी में जाना है। लियो खुश होकर बोली कि मैं पार्टी के लिए नई ड्रेस खरीदना चाहती हूँ। यह सुनकर पति के तो जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि उसकी पत्नी कभी भी अपने ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं करती थी। फिर भी उसने कहा कि ठीक है, एक ड्रेस ले लो। बाद में वह अपनी पत्नी के करीब आने की कोशिश करने लगा, लेकिन लियो इससे थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। उसने बहाने बना दिए कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कहीं मेरी बीमारी तुमको न लग जाए। आखिर में वह लिविंग रूम में सोफे पर जाकर सो गई। अगली सुबह वो बेटे के साथ फिर से ग्रोसरी स्टोर पर गई। इस बार उसने सबकी पसंद की सब्जियां और खरीद ली। रात को जब पति काम से घर आया तो उसने देखा कि लियो ने सिर्फ अपनी ड्रेस ही नहीं बल्कि उसके लिए भी महंगे कपड़े खरीद लिए हैं। प्राइस टैग देखकर तो उसकी आंखें फटी रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी पत्नी को हो क्या गया है। जो औरत एक एक पैसा बचाती थी वह बिना सोचे समझे खर्च कर रही है। फिर भी वो शांत होकर बोला कि हम यह पैसा बच्चों के फ्यूचर के लिए जोड़ रहे हैं। लेकिन लियो ने कहा कि अगर हम अभी एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसका फ़ायदा ही क्या है? इस सवाल का उसके पति के पास कोई जवाब नहीं था। तो वो उदास और परेशान होकर वह घर छोड़कर ऑफिस चला गया ताकि बहस और न बढ़े और ओवर टाइम करके जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ है वह दोबारा जोड़ सके। उसे घर से जाता देख लियो को गिल्ट महसूस होता है। इसमें लियो की कोई गलती नहीं थी। उसे तो पता ही नहीं कि ऐसी लाइफ के साथ जिया कैसे जाता है। परेशान होकर वह एक बार में गई और ड्रिंक ऑर्डर किया। जब वह वहाँ पर बैठी हुई थी तब एक औरत उसके पास आई। वो दरअसल इस शरीर की पुरानी मालकिन को जानती है और उसे समझकर वो उसके पास बैठ गई और बोली कि मुझे तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा लगता है। तुम और तुम्हारे हस्बैंड सब कुछ मिलकर संभालते हो। तुम सभी बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हारे परिवार को देखकर मुझे उम्मीद मिलती है। यह बातें लियो के दिल को छू जाती है। पहली बार उसे केस जीतने पर नहीं बल्कि प्यार भरे घर का हिस्सा होने पर गर्व महसूस हो रहा था। वह जब बाहर से निकली तो उसके अंदर एक नया एहसास था जो उसे धीरे धीरे अंदर से बदल रहा था। घर जाते वक्त उसने रास्ते में अपनी बेटी को एक लड़के के साथ देखा। दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी लियो तुरंत उनके बीच में आ गई। बेटी डर गई लेकिन लियो चिल्लाई नहीं। उसने प्यार से बात की। उसने कहा कि बॉयफ्रेंड होना गलत नहीं है, लेकिन इस उम्र में ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अभी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताना था। बेटी को लगा कि उसे गुस्सा और सज़ा मिलेगी, लेकिन बदले में उसे समझ और प्यार मिला। उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा कि आज से मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। धीरे धीरे हर दिन बीतते गए। लियो का दिल भी बदलने लगा।
वो दिन प्रतिदिन अपने बच्चों के और करीब आने लगी। उस रात आत्माओं की दुनिया का डायरेक्टर फिर से लियो के पास आया। उसने मुस्कुरा कर कहा, तो अब कैसा लग रहा है? क्या अब भी तुम अपनी जिंदगी से नफरत करती हो? लियो ने गहरी सांस ली और सच बोला, यह जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं है जितनी मैंने सोची थी। घर संभालना बेकार नहीं है, यह एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है और लोग जितना आसान समझते हैं उतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। यह सुनते ही डायरेक्टर वहां से गायब हो गया। लियो चुपचाप बैठी और टीवी पर अपनी शादी का वीडियो देखने लगी। उसने देखा कि उसका पति मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, अपनी पत्नी को प्यार से देख रहा था। उसने अपनी आंखों से वह सारे वादे देखे जो उन्होंने एक दूसरे के साथ किए थे। वीडियो देखते देखते उसके अंदर एक नया एहसास पैदा हुआ। अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसे प्यार चाहिए था। उसे एक सच्ची शादी चाहिए थी, सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं। वीडियो देखते देखते वह सोफे पर ही सो गई। थोड़ी देर बाद उसका पति ऑफिस से घर आया। उसने उसे प्यार से उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। अगली सुबह ली ने आंखें खोली तो देखा कि उसके पास एक नई सुंदर ड्रेस रखी हुई थी। उसका पति उसके लिए खास खरीद कर लाया था। जब उसने ड्रेस पहनी और कांच में देखा तो वह मुस्कुराने लगी। इसलिए नहीं कि वह सुंदर लग रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने उसकी परवाह की थी। शाम को वह अपने पति के साथ पार्टी में गई। वहाँ उसे एक सच का पता चला जो उसे पहले नहीं पता था। उसका पति बहुत ही ईमानदार आदमी है। वह चाहता तो 2 नंबर के पैसे से लग्जरी लाइफ जी सकता था, लेकिन उसने किसी भी इलीगल काम में हिस्सा बनने से मना कर दिया। इसी ईमानदारी की वजह से उसे कभी प्रमोशन नहीं मिला। उसका बॉस चाहता था कि वह करप्शन में उसकी मदद करे, लेकिन उसका पति हमेशा मना कर देता था। यह सुनकर लियो को उसकी ईमानदारी पर गर्व और प्यार दोनों एक साथ आया। उसने उसे हिम्मत दी और कहा कि अगर कुछ गलत है तो बोलो, अपना सच बोलो, कभी भी चुप मत रहना। वह उसे उसके बॉस और कलीग्स के सामने ले गई, लेकिन बॉस ने सीधे मुंह बात नहीं की। सबके सामने बॉस ने लियो की बेइज्जती की। अपनी पत्नी को बेइज्जत होता देख उसका पति शांत नहीं रह पाया। सालों का दबा हुआ गुस्सा, वो दर्द सब बाहर आ गया। उसने जोर जोर से साफ शब्दों में सबके सामने बोल दिया, अब चुप हो जाओ। 2 नंबर की कमाई तुम खाते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारा इस नीच काम में साथ दूं, तो ये कभी नहीं हो सकता। सब ने सच सुन लिया। बॉस शर्मिंदा होके उस पार्टी को छोड़कर वहां से चला गया। पहली बार लियो के पति को हल्का महसूस हुआ। अब वह अच्छा महसूस कर रहा था और उसे पता था कि यह हिम्मत लियो से मिली है। इस घटना के बाद दोनों ने साथ में बहुत ही अच्छा वक्त बिताया। उन्होंने सैर की, हंसे और रात को एक असली कपल की तरह एंजॉय किया। बाद में जब वह अपने घर लौट रहे थे तो बेटी के कमरे से अचानक रोने की आवाज़ें आ रही थी। दोनों दौड़कर वहां गए और देखा कि बेटी के चेहरे पर चोटों के निशान थे। लियो ने अपने पति से कहा कि आप बाहर जाइए, मैं अकेले में इससे बात करूंगी। जैसे ही वह बाहर गया तो बेटी जोर से रो पड़ी। उसने सच बोला कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश की। जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे मारा, लेकिन उसके पति ने भी यह सब कुछ सुन लिया था। उसका दिल टूट गया। वह गुस्से से भर गया और चुपचाप घर से निकल गया। उसी रात वह लड़के के घर गया और उसे बहुत ही बुरा मारा। अगले दिन लड़के की फैमिली ने पुलिस कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद लियो और उसके पति को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। वहां पर लड़का अपने परिवार और एक महंगे लॉयर के साथ बैठा था। यह सिचुएशन है जैसी लियो ने अपनी पिछली ज़िंदगी में बनाई थी, जहां वह कुर्सी के उस तरफ थी जहां उसे नहीं होना चाहिए था। अचानक उसके दिमाग में वह सारी चीज़ें घूमने लगी। उसकी सारी पुरानी गलतियां, पैसों की नाजायज़ भूख, सब कुछ दिमाग में घूमने लगी। वो तुरंत वॉशरूम में गई और पूरी तरह टूट गई। आंसू उसके चेहरे पर गिरने लगे। उसे समझ में आया कि उसने कितना दर्द दिया है दूसरों को, लेकिन इस बार वो सिचुएशन से भागेगी नहीं। वह वापस आई और सीधी खड़ी हो गई। अब वह पहले की तरह कोई पत्थर दिल लॉयर नहीं थी, बल्कि एक माँ और एक औरत थी जिसे अब इंसाफ चाहिए था। उसने हिम्मत और समझ के साथ बात की। उसने उस लड़के के परिवार के सारे झूठ को बेनकाब कर दिया और उन्हें उसी तरह से डराया जैसे वह पहले सीधे लोगों को डराती थी। कम से कम अब उसकी यह स्किल सही जगह पर इस्तेमाल हो रही थी। डर कर लड़के की फैमिली ने कंप्लेंट वापस ले ली। लड़के ने लियो और उसकी फैमिली से माफ़ी मांगी। जब वह घर पहुंचे तो बेटी अभी भी उदास थी। उसने कहा कि मैं कभी किसी लड़के पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी। लियो ने उसे अपने पास बिठाया और समझाया कि तुम एक गलत इंसान से मिली हो,
इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया के सारे मर्द बुरे हैं। एक बुरे इंसान की वजह से अपने दिल को सख्त मत करो। बेटी ने चुपचाप सुना और उसे गले लगा लिया। दिन प्रतिदिन घर का माहौल बहुत ही प्यारा होता गया। उसका पति ज़्यादा हंसने लगा, बेटा उसके पास रहने लगा, बेटी खुलकर सारी बातें करने लगी। घर एकदम जिंदा प्यार से भरा हुआ था। पहली बार अपनी ज़िंदगी में लियू ने बहुत प्यार महसूस किया जो उसे कभी नहीं मिला था। प्यार, परिवार, अपनापन और खुशी। अब वो सिर्फ सांस नहीं ले रही थी, सच में जी रही थी। अगली सुबह जब लियू अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी तभी अचानक कुछ चौंका देने वाला हुआ। उसका बेटा तेज तेज पलकें झपकाने लगा और अपनी आंखें पकड़ ली। फिर वह घबरा कर कहने लगा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई थी। लियो के अंदर डर बढ़ने लगा। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने ध्यान से चेक किया और थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने लियो की तरफ देखा और बताया कि उसकी आंखों का कॉर्निया खराब हो गया है। अगर अभी ऑपरेशन नहीं किया तो लड़का हमेशा के लिए अंधा हो सकता है। यह सुनकर लियू पैनिक हो गई। उसे डर, दर्द और बेबस सब एक साथ महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को जैसे तैसे संभाला। उसने डॉक्टर से कहा कि आप ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन खत्म हुआ। डॉक्टर ने आकर बताया कि आपके बेटे की आंखें बच गई है। लियू ने सुकून की सांस ली और उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। दुख के नहीं, यह सुकून के आंसू थे। अगले ही दिन जब वो हॉस्पिटल में बेटे से मिलने जा ही रही थी कि अचानक उसके सामने डायरेक्टर आ गया। उसका चेहरा शांत लेकिन सीरियस था। वो धीरे से बोला कि तुम्हारे 7 दिन अब खत्म हो गए हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लियो का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने हॉस्पिटल बिल्डिंग की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज़ में धीरे से कहा कि प्लीज़ मुझे उन्हें एक आखिरी बार और देख लेने दो, सिर्फ एक बार। डायरेक्टर ने धीमे से हामी में सर हिला दिया। वह अंदर गई, सबसे पहले बेटी से मिली। बेटी ने उसे ज़ोर से गले लगा लिया। लियो का दिल टूट गया क्योंकि वह जानती थी कि यह पल वापस कभी नहीं आएंगे। फिर वह बेटे के कमरे में गई। बेटे ने मुस्कुरा के कहा कि माँ, मुझे दिखाई दे रहा है। उसकी यह खुशी ली को और भी चुभी क्योंकि उसे अब जाना पड़ेगा। आखिर में वह अपने पति से मिली। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे, बिना कोई शब्द कहे। उन्होंने बहुत कुछ महसूस किया। भरे दिल के साथ वह हॉस्पिटल के बाहर गई। डायरेक्टर कार के पास उसी का इंतज़ार कर रहा था। वह कार में बैठी और दोनों उस जगह की तरफ चल दिए जहां पहला एक्सीडेंट हुआ था। यह वही जगह थी जहां से यह सब शुरू हुआ था। रास्ते में डायरेक्टर ने एक बाप की तरह प्यार से बोला, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ। उसे भी तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ने का बहुत ही पछतावा था। वो माफ़ी मांगना चाहता था लेकिन उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई थी। लियो चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। डायरेक्टर फिर से बोला, तुमने सालों से दिल में जो गुस्सा दबा रखा है उसे छोड़ दो। तुम्हारा बाप मरते दम तक तुमसे माफ़ी मांगने का मौका ढूंढता रहा। अगर उसे एक भी मौका मिलता तो वो वापस आ जाता। खैर, जैसे ही वह कार एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचे, अचानक एक और जोरदार टक्कर हुई। शीशा टूट गया, लोहा मुड़ गया और दुनिया अंधेरी हो गई। जब ली ने आंखें खोली तो वह हॉस्पिटल के बेड पर थी। वह जिंदा थी लेकिन सब कुछ अलग अलग सा लग रहा था। उसे अपना परिवार, प्यार, हंसी, दर्द सब कुछ याद था। पिछले हफ्ते का हर एक दिन एकदम हकीकत सा लग रहा था। वह तुरंत उठी और उस हॉस्पिटल में गई जहां उसके बेटे का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन रिसेप्शन कंप्यूटर चेक करके बोला कि इस नाम के किसी बच्चे की आंख का ऑपरेशन यहाँ पर हुआ ही नहीं है। चेहरा नीला पड़ गया। अब वो उस घर की तरफ भागी जहां वो 7 दिन से रह रही थी। लेकिन वहां अब कोई दूसरा परिवार रहता था। नई आवाज़ें, नए चेहरे। उस जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था जो उसे याद थी। सब मानो एक सपना ही हो, बिल्कुल हकीकत जैसा लग रहा था। उसने पड़ोसियों से भी इस उम्मीद में बात की कि शायद कोई तो उसे पहचान ले, या तो उसके बच्चों का या उसके परिवार का जिक्र करे। लेकिन हर पड़ोसी ने एक ही बात बोली कि हम नहीं जानते तुम कौन हो। ऐसी कोई फैमिली यहाँ नहीं रहती। हमने तो तुम्हें ही पहली बार देखा है। धीरे धीरे यह सच उसके दिल में बैठ गया। वो 7 दिन, वो परिवार, वो प्यार, यह सब कुछ इस दुनिया में हुआ ही नहीं। वो शायद सिर्फ एक सपना था
या फिर कोमा में थी, इस वजह से कोई वहम हुआ होगा। लेकिन चाहे वह चीज़ें असली थी या नहीं, पर उन्होंने उसे हमेशा के लिए चेंज कर दिया। उस पल में लियू समझ गई कि उसे आगे कैसे जीना है। अब वह पहले की तरह एक पत्थर दिल लॉयर नहीं थी। कुछ दिनों बाद वह अपने लॉ ऑफिस में वापस गई। वो अपने कलीग से मिली और मजबूत आवाज़ में कहा, क्या तुम्हें पिछले हफ्ते का वो केस याद है? वो लड़का जिसे हमने डिफेंड किया था। मैं चाहती हूँ कि उस केस को दोबारा ओपन किया जाए। मेरे पास सबूत है कि लड़की सच बोल रही थी। इस बार हम उस लड़की और उसकी माँ को इंसाफ दिलाएंगे। उसका कलीग यह सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि वह ये लियो नहीं थी जिसे सब जानते थे। यह तो कोई अलग ही औरत थी। लियो आखिरकार अब इंसाफ का मतलब समझ गई थी। सिर्फ जीतना ही ज़रूरी नहीं था अब उसके लिए। ठीक होने के बाद लियो ने फैसला किया कि अब वह अपनी बहन और छोटी भतीजी के साथ ही रहेगी। अब उसे पता था कि परिवार कितना ज़रूरी है। वह रोज़ के काम में उनकी मदद करती, भतीजी के साथ खेलती और बहन के साथ वक्त बिताती। उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। एक शाम वो अपनी फैमिली के फ़ोटो एल्बम देख रही थी। वह एक फ़ोटो पर रुक गई जहाँ उसके माँ बाप साथ खड़े थे। फोटो में उसके पिता बिल्कुल उस डायरेक्टर जैसे लग रहे थे जो उसे सपने में मिले थे। उस पर सब कुछ साफ हो गया था कि वह उसके पिता की आत्मा ही थी जो उससे मिलने आई थी, सही रास्ता दिखाने आई थी, उसे बचाने आई थी और साथ ही माफ़ी मांगने भी आई थी। उसकी भतीजी पास आई और पूछा कि यह आपके मम्मी पापा हैं? लियो ने धीरे से हाँ में जवाब दिया। भतीजी ने दोबारा पूछा कि अब वहाँ कहाँ पर है? इस पर लियो ने बिना किसी गुस्से के सिर्फ प्यार के साथ मुस्कुराकर जवाब दिया कि जहाँ भी है मुझे पता है वह मेरे साथ हैं और खुश हैं। पहली बार अपनी ज़िंदगी से उसे कोई शिकायत नहीं थी। जर्मनी जाने से पहले अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए वह अपनी माँ की कब्र पर गई। वह घुटनों के बल बैठी और प्यार से पत्थर साफ किया। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, मैं पापा से मिली थी। आपने कभी यह नहीं बताया कि वो इतने हैंडसम हैं। अच्छा, मेरी चिंता मत करना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी और आपकी पसंद की वाइन भी लेकर आऊंगी। उसके बाद वह वहाँ पर फूल रखकर चली गई। जर्मनी जाते हुए प्लेन पर किस्मत से उसे एक और सरप्राइज मिला। एक आदमी उसके पास आकर बैठ गया जिसे वह तुरंत पहचान गई। यह वही आदमी था जो उसके सपनों की दुनिया में उसका पति बना था। लेकिन इस असल जिंदगी में वह अभी इसके लिए सिर्फ एक अजनबी ही था। पर वो आदमी उसे देखकर हैरान हुआ और बोला, लियो, तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुमसे 2 लाइन पीछे बैठता था। बातों बातों में उसने लियो को बताया कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता था। तब याद है एक बार मैंने तुम्हें प्रपोज भी किया था। लियो मुस्कुराई और उसे याद आया कि वह कितनी घमंडी थी। वो सबसे दूर अकेली रहती थी। जब दोनों एक दूसरे से बात करने लगे थे तो लड़के ने ईमानदारी से बताया कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया लेकिन मैं फेल हो गया। अब मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। लेकिन अब लियो को पैसों से कुछ खास मतलब नहीं था। लियो को दिख गया कि यह लड़का बिल्कुल वैसा ही है, ईमानदारी से भरा हुआ, और अपनी सपनों की दुनिया में तो वह ऐसे ही शख्स से मिल चुकी है। अब लियो ने मुस्कुराकर धीरे से पूछा, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? वो हंसा और बोला, बच्चे? मेरी तो अभी भी शादी भी नहीं हुई है। लियो भी हंस पड़ी। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। वो बच्चे जिन्हें उसने प्यार किया था, गले लगाया था, बचाया था, वो सिर्फ कल्पना नहीं थी, वह उसका सुनहरा भविष्य था। वह उन दोनों के होने वाले बच्चे ही थे। लियो ने धीरे से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ? और उस पल में उसने घबराहट को नहीं, प्यार को चुना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही कंटेंट लाने के वादे के साथ अभी आपसे अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।